नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन चैनल पर। तो 1959 की एलएसी चाइना ने कहा है कि हम इसे भारत और चीन के बीच का ओरिजिनल बॉर्डर मानने को तैयार हैं। तो ये 1959 की एलएसी है क्या और क्यों चीन इसे अपना ओरिजिनल बॉर्डर मानता आ रहा है, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को और चाइनीज़ विदेश मंत्री वैंग ई को। इन दोनों के बीच में अभी हाल ही में एससीओ के इतर अलग से बैठक हुई थी और मुलाकात हुई थी, जहां पे जितने भी हमारे ट्रूप्स जो डिप्लॉयड हैं बॉर्डर पे उनको पीछा करने की लेकर के एक पूरी की पूरी नीति बनी थी। लेकिन अभी भी चाइना जो है वो अपने 1959 के एलएसी के डिलेमा से बाहर नहीं आ पाया है। ये 1959 के एलएसी का डिलेमा क्या है, आज इसे हम इस वीडियो में समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। ये पूरा का पूरा मैं बहुत ध्यान से देखिएगा। ये रही आपकी गलवान वैली, जहाँ पे हमारे जितने भी क्लैशेस अभी हुए थे वो हाल ही में हमने देखा कि जून मिड में कैसे 20 भारतीय सैनिकों का लगभग यहाँ पे उनकी पूरी की पूरी जो शहादत हुई देश के लिए, तो गलवान वैली में ये हुई। फिर यहाँ पे ये सड़क है दौलत बेग ओल्डी की, डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी। ये पूरी की पूरी सड़क जो भारत पैरेलल में बना रहा है अपने ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट को फास्ट एंड फॉरवर्ड करने के लिए, कि अगर कभी भी कोई यहाँ पे युद्ध होता है या अचानक से ट्रूप्स की मूवमेंट को बढ़ाना पड़ता है तो हमारे पास बेटर कनेक्टिविटी हो। और आपको पता है अभी जल्दी ही प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया, तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि भारत अपनी कनेक्टिविटी को की पॉइंट्स पर बढ़ाता जाएगा और हमारा जो बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें लगातार आगे बढ़ रहा है। तो ये पूरी की पूरी रोड बनने के बाद से कहा जा रहा था कि चीन की रातों की नींद उड़ गई थी, बिकॉज उनका पूरा का पूरा जो क्लेम है वो ये है कि चीन का ये रहा तिब्बत प्रांत और ये अक्साई चीन से होता हुआ ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो जा रहा है, ये यहाँ पे जो काराकोरम आपको दिख रहा है इसके ऊपर यहाँ पे आ जाता है शिनजियांग प्रांत। तो ये दो प्रांत ऐसे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शिनजियांग में वीगर मुसलमानों के साथ चीन क्या कर रहा है, मैं इस पे कई वीडियोस बना चुका हूं, आपने भी देखा होगा। और तिब्बत में तिब्बतियों के साथ क्या कर रहा है, दलाई लामा तो खैर हमारे यहाँ ही मैकडॉवलगंज में पड़े हुए हैं अपने पूरे के पूरे शरणार्थियों के साथ, लेकिन तिब्बतियों का पूरा कल्चर कैसे चाइना ने बर्बाद किया और आज कैसे वहां पे हैन चाइनीज को भर करके वहां की पूरी संस्कृति को तबाह करने का काम चाइना कर रहा है, ये भी आप देख रहे हो। तो तिब्बत से शिनजियांग को जोड़ने वाली चाइना की ये जो इकलौती सड़क है, अगर इसके पैरेलल में भारत ने भी एक सड़क बना दी तो चाइना के लिए ये खतरे की बात तो है, इसीलिए उसने ये क्लैशेस पूरे के पूरे किए। अब चाइनीज क्लेम लाइन आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक बार इसको क्लियर कर दूं और तब मैं आपको समझाऊं कि ये है क्या। दरअसल देखिए, ये चाइना इस लाइन को क्लेम कर रहा है, ये लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को क्लेम कर रहा है और गलवान वैली यहाँ पे सिचुएटेड है। अच्छा, चाइना याद रखिएगा भारत का वो हिस्सा जो अक्साई चीन कहलाता है, जो हम कहते हैं कि चाइना ने कब्जा करके रखा है, ये पूरी की पूरी टेरिटरी जो है 1962 में चाइना ने जीत ली थी, ये दरअसल चाइना ने कभी भी भारत का माना ही नहीं। अक्साई चीन उसने कभी भी भारत का नहीं माना, और क्यों ऐसा हुआ इसके बारे में हम आगे अभी चर्चा करते हैं। तो ये रहा पूरा जम्मू कश्मीर का हमारा बॉर्डर। यहाँ पे मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा हिस्सा भारत का है। यहाँ पर कुछ हिस्से पे पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और कुछ हिस्से पे अक्साई चीन यानी कि चीन का कब्जा है, लेकिन ये पूरी की पूरी टेरिटरी फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ टू द ईस्ट एंड वेस्ट सब की सब भारत की है, ठीक है। अब ये आज की हमारी परिस्थिति है, ये जम्मू कश्मीर जो आप देख रहे हो ना, ये आज की हमारी परिस्थिति है। अब इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आप मोटा मोटी ये मानो कितना आज हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला है और ये लद्दाख वाला हमारे पास है। ये सियाचिन ग्लेशियर हमारे पास है, ये एक बहुत हमारी कामयाबी थी कि हमने सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में रखा था। और ये कौन से ऑपरेशन के थ्रू पॉसिबल हुआ था, कोई कॉमेंट थ्रेड में बताएगा। सियाचिन ग्लेशियर भारतीय सेना ने पाकिस्तान से कैसे जीता था, वो कौन सा ऑपरेशन था, ये आप जरूर बताइएगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी वो पूरी की पूरी। अब ये सियाचिन ग्लेशियर हमारे पास है, जिसकी वजह से हमने इधर से पाकिस्तान और इधर से चाइना के मिलने के रास्ते को रोक के रखा है। ये रही पूरी की पूरी आपकी वो अक्साई चीन जो कि चाइना ने 1962 की वॉर में जीत ली, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो एरिया है। अब भारत के लिए जो एलएसी है वो ये है, एलएसी ये ओरिजिनली डिमार्केटेड नहीं है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि भारत और चीन की सीमा लगभग 3488 किलोमीटर की है, ये हम लोग कहते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ की जो टोपोग्राफी है, यहाँ की जो इस पूरी की पूरी स्थल आकृति है वो इतनी ज्यादा टफ है। कहीं पे माउंटेन का क्षेत्र है, कहीं पे मार्शी लैंड्स हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा गॉर्जेस बने हुए हैं, नदियाँ कहीं पे हैं, तो आपको वो पूरा का पूरा एक्चुअली डिमार्केट करने में ही कई वर्ष लग जाएंगे, वो भी तब जब दोनों तरफ से मामला सेटल्ड होगा।
और अभी तो दोनों तरफ से मामला भी नहीं सेटल है। तो ये इश्यूज आते हैं, इसीलिए भारत की ये जो क्लेम लाइन है इसमें कई बार ऐसा होता है। अब यहाँ पे इन दोनों देशों ने अपने अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स बना करके रखे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि चाइना वाले जानबूझ करके एक कदम आगे आने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि बॉर्डर तो डिमार्केट है ही नहीं, बॉर्डर तो इस आधार पे चल रहा है कि 1950 के बाद से भारत कहां तक पेट्रोलिंग करता आ रहा है। भारत की जो आईटीबीपी यहां पे लगी है, आईटीबीपी का फुल फॉर्म कोई बताए, और इसके अलावा चाइना कहां तक पेट्रोलिंग करते आ रहा है। तो इस बात पे पूरा का पूरा ये सीन चल रहा है। अब भारत कभी कभी चाइना वाले जब भी उनको मौका मिलता है वो 2 कदम आगे आने की कोशिश करते हैं। वो आते 2 कदम आगे हैं लेकिन पीछे जाते हैं केवल 1 कदम। ये चीज याद रखिएगा, ये चाइना की पूरी सलामी स्लाइसिंग की टैक्टिक है। ये नॉर्दर्न एरिया, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा करके रखा है, और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये भी पाकिस्तान के कब्जे में है। यहां पे हम चर्चा कर रहे हैं चाइना वाले क्षेत्र पे। तो ये अक्साई चीन का क्षेत्र, इस क्लेम लाइन को मानने से चाइना इंकार करता है। अब हम चर्चा करेंगे कि मैकमोहन लाइन क्या है, और दरअसल मैकमोहन लाइन का पूरा गेम क्या है। देखिए, अभी तो खैर पहले भारत सरकार ने इस पे क्या बोला, तो भारत सरकार ने सीधे सीधे मानने से इनकार कर दिया। भारत ने कहा कि ये तो यूनिलैटरली आप कह रहे हो कि ये आपका है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, आप 1959 की लाइन को कैसे अपना बता सकते हो। भारत ने कभी भी ये जो यूनिलैटरली डिफाइंड 1959 की लाइन है इसको माना ही नहीं कि चाइना का ये क्लेम है। और चाइना का साइड इस पे कुछ भी बोलेगा, मतलब ये हमारे अनुराग श्रीवास्तव जी जो कि स्पोक्स पर्सन है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, उनका कहना है कि चाइना इस पे कुछ भी बोले लेकिन हमने तो कभी माना ही नहीं। तो चाइना यूनिलैटरली तो कुछ कर भी नहीं सकता, और ये सच्चाई है। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका ने कहा, यूएस के एक बड़े रिप्रेजेंटेटिव ने इंडिया में बोला कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का हिस्सा है। ये बात यूएस मानता है, अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा यूएस मानता है। और अगर चाइना कोई भी कोशिश करेगा अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने की तो यूएस को ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब आप अरुणाचल प्रदेश का पूरा किस्सा समझिए। देखिए, 1914 में एक शिमला ट्रीटी हुई थी, यहां से पूरी कहानी निकल करके आती है। शिमला ट्रीटी हुई थी, ये वो समय है जब चाइना बहुत ही ज्यादा कमजोर था। 1910 में चाइना में क्रांति हो चुकी थी, वहां से राजा हटाए जा चुके थे, और उसके बाद वहां पे सन यात सेन के नेतृत्व में एक सरकार बन चुकी थी। लेकिन अभी वहां पे कम्युनिस्ट नहीं आए थे, अभी वहां पे राष्ट्रवादी सरकार थी। हालांकि सन यात सेन को मानते कम्युनिस्ट भी हैं और नेशनलिस्ट भी हैं। 1914 में अब यहाँ पे ब्रिटेन के उस समय के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, यानी कि ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे हेनरी मैकमोहन, ये आए थे भारत, और इन्होंने उस समय 1914 में, चूंकि ये हमारा तिब्बत था, ये चाइना तो था नहीं, तिब्बत था, तिब्बत एक ऑटोनॉमस रीजन था, तिब्बत कहीं से भी चाइना के कंट्रोल में नहीं था, और उस समय चाइना भी बहुत कमजोर था और तिब्बत भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो कभी नहीं रहा एक मिलिट्री पावर के रूप में। विश्व युद्ध पहला होने वाला था 1914 में, आपको पता है शुरुआत हो चुकी थी, 28 जुलाई 1914 को विश्व युद्ध पहले की शुरुआत हो चुकी थी। तो उस समय उन्होंने, भारत ने और तिब्बत ने बैठ करके ये डिसाइड किया था, क्योंकि चाइना तो इसमें कोई पार्टी ही नहीं है, हमें बॉर्डर तो तिब्बत के साथ बनाना था। तो भारत और तिब्बत ने ये बैठ करके डिसाइड किया था उस समय अंग्रेज के नेतृत्व में, मतलब तिब्बत की तरफ से उनका डेलीगेशन था और इधर से अंग्रेजों का डेलीगेशन था। तो इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम आज के बॉर्डर पे, जो भारत आज अपना बॉर्डर मानता है, उसको ही हम ओरिजिनल बॉर्डर मानेंगे इंडिया और चाइना का। अब चाइना के साथ दिक्कत क्या है, चाइना कहता है कि 1914 में मैं तो कोई पार्टी ही नहीं था, तो चाइना क्यों कोई पार्टी रहेगा जब तिब्बत उसका क्षेत्र ही नहीं था। तिब्बत को तो चाइना ने इलीगली ऑक्युपाई कर लिया। चाइना का जो 1959 का क्लेम है वो आप देख सकते हो 1914 के शिमला कन्वेंशन से, जिसकी वजह से मैकमोहन लाइन ये बनी। तो भारत और चीन के बीच की ओरिजिनल सीमा तो मैकमोहन लाइन है। यही चीज भारतीयों को पता है और यही चीज भारतीय बच्चों को पढ़ाई जा रही है बचपन से, कि इंडिया और चाइना के बीच की जो लाइन है वो मैकमोहन लाइन है। रेड क्लिफ लाइन है इंडिया पाकिस्तान के बीच की लाइन, डूरंड लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन। ये सारी चीजें तो हमेशा से बताई जा रही हैं। चाइना ने 1950 तक इस लाइन पर कुछ भी नहीं बोला था, ये चीज याद रखिएगा। जब नेहरू ने पहली बार इस बारे में बात की 1950 में, तो चाइना ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन मैकमोहन लाइन के बाद, उसके बाद चाइना की यहां पे शरारत चालू होती है 1955 के बाद से, जब धीमे धीमे तिब्बत में इनका पूरा का पूरा अतिक्रमण होने लगता है, उसके बाद से ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। अब इसमें झाओ इन लाई के रोल को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। झाओ इन लाई कौन था? झाओ इन लाई चाइना के पहले राष्ट्रपति और जो पूरा का पूरा रेवोल्यूशन लाने वाले थे माओ जेडोंग, इनका राइट हैंड था और उस समय का चाइनीज प्रधानमंत्री था। इसने कहा, इसने अर्ज किया कि यह जरूरी है चाइनीज और भारतीय सरकारों के लिए कि वो एक रियलिस्टिक एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ें, जो मतलब यथार्थवादी चीजें होती हैं। ये नहीं जो पहले हो गया वो तो ठीक है, बट आज आप रियलिस्टिक चीजों को देखो, यथार्थ में क्या है वो देखो,
और बाउंड्री सेटलमेंट इस हिसाब से करो जिसकी वजह से मैकमोहन लाइन जो है, अब चाइना का ये तर्क है कि मैकमोहन लाइन, आप आज के यथार्थ को समझो, अब अंग्रेज तो है नहीं, आप भी आजाद हो हम भी आजाद हैं, वो तो अंग्रेज थे, वो करा के चले गए आपकी तरफ से, आप भी बोलने वाले नहीं थे, और हमारी तरफ से तिब्बत हमारे क्षेत्र में नहीं था तो हम भी बोलने वाले नहीं थे। आज की पार्टी हम और आप हैं, तो आप जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी एग्रेशन की, और ये जो कॉलोनियल थी, कॉलोनियलिज्म का पूरा था, इसको हम लीगल नहीं मानेंगे, ये कहना है चाइना का। चाइना का सीधा सा कहना है कि वो तो ब्रिटिश ने मनमाने तरीके से एग्रेशन के आधार पर करा लिया। लेकिन देखिए दोस्तों, मैकमोहन लाइन में भारत का जो रुख है वो इसलिए ऐसा है क्योंकि मैकमोहन लाइन हमारे लिए सही है। वो एरिया हमेशा से हमारे क्षेत्र में रहा है, चाहे अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो, चाहे वो आपका लद्दाख का एरिया हो, वो एरिया हमेशा से हमारा रहा है। तो मैकमोहन लाइन हम क्या कहते हैं, अब भारत का इसमें क्या कहना है? भारत का सीधा सीधा इसमें कहना है कि उस समय तिब्बत कोई गुलाम देश तो था नहीं, तिब्बत एक कमजोर देश भले था ब्रिटेन के आगे, ये सच है कि एक कमजोर देश था, ब्रिटेन तो उस समय विश्व की शक्ति था, लेकिन फिर भी तिब्बत एक देश था और उसने बराबरी से मेज पे बैठ करके सामने नेगोशिएट किया। तो जब तिब्बत को इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो चाइना को क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि तब तो चाइना था नहीं, तिब्बत को कंसीडर नहीं करता था अपना पार्ट, और चाइना इतना कमजोर था कि चाइना की तो कोई यहाँ पे मतलब उसका कोई से ही नहीं था उस चीज में। तो इसलिए भारत का कहना है कि हम तो तिब्बत वाले एग्रीमेंट को मानते हैं। नेहरू और झाऊ ने बहुत सारे लेटर्स उस समय एक्सचेंज किए थे 1959 आते आते, और झाऊ इनलाई फिर भारत आए भी थे इस पूरे के पूरे बॉर्डर को लेकर के, बॉर्डर के इशू को लेकर, और उन्होंने कहा कि हमें पीस और ट्रैंक्विलिटी को बॉर्डर एरियाज में मेंटेन करना चाहिए। और साथ ही साथ कहा कि भारत और जो चीन की सेनाएं हैं इनको 20-20 किलोमीटर दूर तक, जो इलीगल क्षेत्र हम मानते हैं एक दूसरे का, वहां पे मूव ऑन कर देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर समझिएगा। ईस्टर्न सेक्टर जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि वो तवांग जो बुद्धिज्म है जो तिब्बत के साथ जुड़ा हुआ है, वो कहता है कि ये तो साउथ तिब्बत का एक हिस्सा है, लेकिन भारत इसे अपना बताता है। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा से भारत का ही रहा, अरुणाचल प्रदेश हमारा ही है। चीन आज भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है, सिक्किम को मान लिया लेकिन अरुणाचल प्रदेश को नहीं मानता। और चीन ने उस समय ये कहा था, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि अरुणाचल प्रदेश आप हमें दे दो, मतलब ये पूरा आप हमें दे दो, और वेस्ट की तरफ का यानी कि लद्दाख की तरफ का जो आपका क्लेम है वो हम मान लेंगे। ये चीज उस समय सहमति बनी थी, लेकिन भारत अपना एक राज्य तो दे नहीं सकता, और भारत क्या, चीन भी अपना कोई हिस्सा नहीं दे सकता, चीन भी अपना क्लेम कोई नहीं छोड़ेगा। देखिए सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं, मैं आपको सच्चाई एक चीज में बता देता हूं। आज चाइना, पाकिस्तान, इन दो देशों के साथ हमारे बॉर्डर के इश्यूज हैं, ठीक है। दोनों देश न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, और साथ ही साथ भारत भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। ना चाइना भारत से 1 इंच भी जमीन छीन सकता है, ना भारत पाकिस्तान से या चाइना से 1 इंच भी जमीन छीन सकता है। क्यों नहीं छीन सकता? कैसे छीनेगा? युद्ध से छीनेगा। युद्ध होगा तो क्या होगा? संपूर्ण विनाश होगा। ना पाकिस्तान ये बर्दाश्त कर पाएगा कि उसके हिस्से का कश्मीर चला जाए, ना चाइना बर्दाश्त कर पाएगा, जो अपने आप को अमेरिका के बराबर बता रहा है, कि उसके हिस्से का तिब्बत या उसके हिस्से का लद्दाख चला जाए, या उसके हिस्से का जो पूरा का पूरा अक्साई चीन का क्षेत्र है वो चला जाए। लद्दाख के भी कुछ क्षेत्र वहां पे आते हैं, हालांकि उनको वहां पे लद्दाख के नाम से नहीं जानते, बट वो एथनिसिटी वही है। जैसे कि आपको म्यांमार में भी मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश वाले दिख जाएंगे, एथनिक सिटी जो पूरी की पूरी है वो वही है। तो चाइना से ना भारत कोई हिस्सा छीन सकता है, ना भारत पाकिस्तान और चाइना से कुछ छीन सकता है। ये सच्चाई है। ये सच्चाई अभी आने वाले कई सालों तक चलेगी, जब तक दुनिया में कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज नहीं होता है। और अब जिस हिसाब से चाइना आगे बढ़ रहा है तो उससे तो कुछ भी छीनना बहुत ही ज़्यादा कठिन होने वाला है। और पाकिस्तान से भी अगर छीनने की आप कोशिश करोगे तो वो भी न्यूक्लियर पावर है, फिर जब उसके सर्वाइवल की बात होगी तो फिर वो आखिरी जो लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है ना, वो वही काम करेगा। तो ये आप देख लीजिए, नेहरू और झाऊ इनलाई की ये पूरी की पूरी फोटो है। उस समय काफ़ी ज़्यादा ये उस समय पॉपुलर हुई थी। झाऊ इनलाई आए थे और इन्होंने भारत के कई बड़े मंत्रियों से भी बात की थी, और फिर ये भारत से गए थे। इनके जाने के बाद ही भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था 1962 अक्टूबर में। तो ये रही इस वीडियो की समाप्ति। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए हैं, इनमें एनरोल कीजिए और इनका लाभ उठाइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।